आइए बात करते हैं राम प्यारी जी से, जो हिमाचल से हैं। तो राम प्यारी जी, हिमाचल में हमने देखा है कि एक बहुत ही महिला प्रधान परिवेश रहता है, वहाँ पे बहुत मेहनती होती हैं पहाड़ की औरतें। तो वहाँ पर कैसा माहौल था, और जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में आई तो आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं राम प्यारी हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम बसंतपुर है और ग्राम पंचायत का नाम घेनी है जी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे मायके वालों के हम 5 बहनें थी और इस वजह से पापा ने सभी को +2 तक पढ़ाई की और शादी करवा दी। और मेरा जो पढ़ने का सपना था वो बहुत अधूरा रह गया, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और पर पापा ने बोला कि नहीं बेटा, मैं इतना ही एफर्ट कर पाता हूँ। शादी होने के बाद वही बच्चे, मतलब छोटी उम्र में बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, मतलब शिक्षा वहीं का वहीं धरी रह गई। फिर मैम जब मैं सेल्फ हेल्प वर्ष 2014 में मैं सेल्फ हेल्प, तब मैंने ग्रेजुएशन बीए कर दिया था। मैंने 2009 से 12 के बीच में बीए कर लिया। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे और बेटा नवोदय में पढ़ने चला गया था और घर के काम के काज के साथ मैंने प्राइवेट पढ़ाई भी की। और 2014 में बिहार की दीदियां NRLM के ग्रुप बनाने हमारे गाँव में आई, तो उनसे वहाँ भी इतने प्रभावित हुए कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी जो काम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार से हिमाचल में पहुंच रही हैं। और हम लोगों में घर के काम काज में ही व्यस्त है, मतलब अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। मतलब उनकी सही प्रेरणा लेकर तो उन दीदियों से आपने प्रोत्साहन लिया, प्रेरणा ली और फिर आप इसका हिस्सा आगे बढ़े। बिल्कुल। तो आइए अब बात करते हैं तिलानी जी से। अगर कोई महिला ऐसी है जैसे उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको परेशानी हो रही है, तो वो किससे बात करे? कितनी बार होते हैं हम महिलाएं किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी बात लोग क्या कहेंगे, ये एक टैबू हो जाता है कि समाज में लोग फिर शायद हमको दूसरी नजर से देखें, तो अपनी घर की बात घर में ही रहने दो। लेकिन क्यों हमारे पास कोई सुझाव देने वाला ही नहीं होता। तो अगर ऐसे समूहों का कोई हिस्सा बनना चाहे, आप लोगों से बात करना चाहे, तो वो कैसे जाए? मैम अक्सर ऐसा देखा जाता है जब हम समूह की बैठक करते हैं या किसी विषय पे बात कर रहे होते हैं, तो स्पेशली दीदी जिसके ऊपर वो घटना हो रही होती है, उसके चेहरे से वो हाव भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही किस्सा एक मैं अपने वीओ का सुनाना चाहूंगी। जैसे हमारे वीओ की बैठक चली हुई थी, तो उसमें एक दीदी ने अपनी परेशानी सबके सामने, मतलब परेशानी इतनी ज्यादा थी कि वो रुक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि मेरे पति जो है डेली शराब पी के आते हैं, फिर मार पिटाई करते हैं। दीदी मार पिटाई तो चलो जो भी है, पर बच्चे भूखे सो जाते हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कहा दीदी आप हमसे क्या मदद चाहते हैं, हम आपके घर में आके आपके घर में परिवार वालों से बात करें? तो दीदी ने बोला ठीक है, पर आप लोगों के साथ भी गलत व्यवहार वो हम देख लेंगे, वो आप बोलेंगे तो हम आपके घर में आएंगे। तो हमने दीदी से बोला कि कब आए, कि आप तब आना जब वो मतलब शराब पी के नहीं होंगे। मैं दीदी आपको बताऊंगी आपने किसी दिन आना। हम लोग मतलब हमारे एक ग्राम स्तर पर सोशल एक्शन सामाजिक जागरूकता कमेटी बनी है, उनके साथ मिलके दीदी के घर गए। दीदी के पति, दीदी ने कुछ बता भी दिया होगा कि मेरी दीदी आपसे बात करने आ रही होगी। पहले तो वो मतलब हम लोगों को इग्नोर ही करते रहे। फिर बाद में जब हमने बोला भैया हम आपसे बात करने आए हैं, हम थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है बहन जी आप, मतलब खूब उन्होंने अच्छे से हमसे बात की, कोई बदतमीजी नहीं की। तो जब हमने उनसे कहा कि भैया ये बात है, आप पीते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे, पर हमारी दीदी को आप परेशान करते हैं, हम समूह से जुड़े, हम सब एक परिवार है, बिल्कुल हम इनकी मदद करना चाहते हैं। आप पी के आते हैं, वो इनको बुरा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर नीचा करके सारी बात सुनी। बाद में उन्होंने बहन जी माफ करना, मैं आइंदा से कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं होगा। अरे वाह। हमने इतना तक भी कहा कि जाते जाते हम आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे, अभी हम 1-2 बार आपको समझाने और भी आएंगे।
पर उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसी शिकायत नहीं हो। आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, दीदी तो हर मीटिंग में आती है, बैठक में आती है, हम लोगों का सबका धन्यवाद करती है, पर वो भैया भी जहाँ मिलते हैं दूर से नमस्ते करते हैं, नमस्ते दीदी। देखिए कई बार जरूरत होती है, आदमी को अपनी गलती मन में पता होती है, लेकिन जब दूसरा उसके ऊपर उंगली उठाता है तो वो और शर्मिंदा होता है और फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करता। उसी ही शर्म के मारे, मतलब वो शर्म उनमें इतनी है, उनका परिवार सुधरा है और हम लोगों को इतनी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। अब दीदियाँ मतलब एक एग्जाम्पल देती हैं कि उनके घर में वैसा हुआ है, अगर किसी और के घर में हम थोड़ा सा बोलते हैं तो वो लोग वहाँ थोड़ा मतलब डर जाते हैं। ये है मतलब स्थिति, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं उस हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, हम चाहते हैं कि सबका परिवार बना रहे। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है कि जब सारी महिलाएं एकजुट हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं, तो वो एक परिवार, घर से बाहर भी एक परिवार बन जाता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विशेष कार्यक्रम नई चेतना में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण की, कैसे जब महिलाएं एकजुट हो जाती हैं, ये दीदियां जो समूह का हिस्सा हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिस्सा हैं, कैसे अपने जैसी और महिलाओं को बल देती हैं, साहस देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं कि वो अपने घरों से निकलें, अपने लिए भी जीवन जीना सीखें। DNRLM आजीविका मिशन इतना बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा है ये, इसके बारे में और कुछ जानते हैं इस फिल्म के माध्यम से। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के किस्से अक्सर हमारे सामने आते हैं। इसका अंत करने के लिए पूरे समाज की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। भारत में हर 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा से पीड़ित है। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की लड़ाई पुरुषवादी समाज में फैले भेदभाव से भी है। हिंसा और भेदभाव के मामलों के समाधान में हमारे समूह की महिलाओं की काफी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी कमली की भी है। हमारे समूह की महिलाओं के प्रयास से कमली ने हिम्मत नहीं हारी और GRC की सहायता ली। चलिए सुनते हैं कमली की कहानी, कमली की जुबानी। मेरे पति अक्सर नशे में धुत घर आते हैं और मेरी कमाई जबरदस्ती छीनकर मुझे बच्चों के सामने मारते भी हैं। एक दिन हाल इतना बुरा था कि पड़ोसियों ने मुझे बचाया, लेकिन ज्यादातर समाज की भी यही सोच है कि घरेलू हिंसा निजी मामला है जिसमें दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी मेरी मदद नहीं की क्योंकि ये आम बात मानी जाती है। पड़ोस की भाभी ने अगर जेंडर पॉइंट पर्सन दीदी को नहीं बताया होता तो आज मैं अपनी आप बीती नहीं सुना पाती। कमली, अच्छा हुआ तुम मीटिंग में आई। हम सब मिलके तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारे पति को समझाने पर भी वो नहीं माना। जब कमली के पति ने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की बात नहीं सुनी, तब विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कमेटी की प्रतिनिधि ने उससे सख्ती से बात करने की कोशिश की। फिर भी वो नहीं माना। तब विलेज ऑर्गेनाइजेशन की सभी महिलाओं ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन से मदद मांगी। देखो, घरेलू हिंसा कानूनी जुर्म है। अगर तुमने ये मारपीट बंद नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी। कमली, इस घटना की लिखित कार्रवाई की जाएगी और जेंडर CRP तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुमसे समय समय पर हालचाल पूछती रहेगी। तुम्हारे पति को जेंडर रिसोर्स सेंटर में बुलाकर लिखित में संकल्प दिलवाएंगे कि वो तुम पर फिर कभी हाथ नहीं उठाएगा। और अगर कभी जरूरत पड़े तो 1 स्टॉप सेंटर में कुछ दिन बच्चों के साथ रहने की व्यवस्था है। कमली, CLF की मेंबर महिलाएं तुम्हारे साथ CDPO के पास चलेंगी और तुम्हारे पति के खिलाफ DIR लिखवाएंगी। उसके बाद CDPO और पुलिस की मदद से तुम्हारे पति को समझाएंगे। इसी तरह महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और लीगल एड के जरिए सहायता मिलती है। हिंसा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा। इसे रोकने के लिए महिलाओं को अपने हक की जानकारी और सरकारी तरीकों से वाकिफ होने के साथ साथ
महिलाओं को SHG में जेंडर रिसोर्स सेंटर, जेंडर फोरम, CLF सोशल एक्शन कमेटी, पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम, विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कमेटी, जेंडर पॉइंट पर्सन का भी सहयोग मिलता है। जेंडर रिसोर्स सेंटर घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या और नागरिक सेवाओं पर भी काम करता है। NRLM की निरंतर कोशिश है कि महिलाओं की समस्याओं को पहचाना जाए और उन्हें अपने हक की आवाज उठाने का साधन मिले। NRLM महिलाओं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं। ओ देखो लोगों देखो बहने आती हैं, ओ देखो लोगों देखो बहने आती हैं। आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। अरे जी, नई चेतना जो ये कैंपेन है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैम, नई चेतना जो एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे VO स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1 मंथ का। अच्छा। इसमें हम बैठकों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर रैलियां निकालेंगे और दूसरे पहले हम VO स्तर पर और फिर अपने क्लस्टर स्तर पर जी। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को, जैसे स्कूल के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो रैलियां निकालेंगे। उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे जो हमारे समाज में असमानता है, जेंडर से रिलेटेड कोई भी असमानता है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरा हम उसमें ये भी हमारा एक कैंडल मार्च भी होता है। अच्छा। जो हम रात को करेंगे और सार्वजनिक स्थान पे उसमें सारी महिलाओं की भागीदारी, इवन हम उसमें पुरुष भी लेंगे। उस मार्च कैंडल मार्च करने का ये मतलब है कि महिलाएं अब रात में बाहर भी निकल सकती है, वो वाह। किसी से डरती नहीं है। जी। उससे हमने, वैसे पिछले साल हमने ये संदेश दिया है और इस साल हम ये हमारे कैंपेन में ये तो भी है। ये जो कैंडल मार्च है, जो कैंपेन का हिस्सा है, ये सारे आपके हर समूहों में होगा? ये हर समूह में, अच्छा। हर समूह में, हर VO स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ये मतलब 3-4 फेज में हर जगह होगा और इसमें हर महिला की भागीदारी होगी जो समूह से जुड़ी है। क्या बात है। तो आप देखेंगे नई